Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be feeling well. In today's lecture, we are going to discuss only important amendments of 1973 Constitution. आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. As you people know that कि पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज गिवन बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो. जुल्फ़िकार अली भुट्टो. और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया गया था, ये इनेक्ट हुआ यानी ये पूरे पाकिस्तान में नाफिज कब हुआ, इसकी तारीख़ आपको आनी चाहिए 14 अगस्त 1973. इसलिए इसको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इसकी तारीख़ आपको याद होनी चाहिए 14 अगस्त 1973. इस कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 280 आर्टिकल्स है. टोटल इसके अंदर कितने आर्टिकल्स है? 280 आर्टिकल्स हैं. इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हो जाए आर्टिकल्स वही 280 ही रहेंगे, क्योंकि इन आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट होती है. ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल्स वही 280 ही रहेंगे, इनकी तादाद वही रहेगी, सिर्फ अमेंडमेंट्स होते रहेंगे. अगर मैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट जो वेरी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है सेकंड अमेंडमेंट. डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं. किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं सिर्फ मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो पहला इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज सेकंड अमेंडमेंट. इसका कहना क्या है कि कादियानी जो है दे वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम. कादियानीज वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें कादियानों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया. ये आपको पता होना चाहिए. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपने अमेंडमेंट की तारीख़ भी याद रखनी है. अब सेकंड अमेंडमेंट कब हुई थी? 1947 में 1974 में ये अमेंडमेंट हुई है. और टोटल 26 अमेंडमेंट्स हुई है. पहले 7 जो अमेंडमेंट्स है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई है. तो ये जो सेकंड अमेंडमेंट है ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई है, यानी 1974 में हुई है, जिसमें ये कहा गया कि कादियानीज़ आर नॉन मुस्लिम. ठीक है. सेकंड जो अमेंडमेंट है दैट इज एट्थ अमेंडमेंट. एट्थ अमेंडमेंट जितने भी अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट हैं. बाकी सारे अमेंडमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. अक्सर एग्ज़ाम्स में आपसे इन्हीं अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इनकी तारीख़ का पूछा जाएगा कि ये अमेंडमेंट्स कब से कब हुए.
तो 8th अमेंडमेंट ये कब दिया था? ये 1985 में ज़िया-उल हक साहब ने दिया था। ये जनरल ज़िया-उल हक ने ये अमेंडमेंट दिया था। इस अमेंडमेंट के मुताबिक इसका जो पर्टिकुलर 58(2)B आर्टिकल है, उसमें ये कहा गया था कि भाई प्रेसिडेंट को सारी पावर दी गई। प्रेसिडेंट को पावर दी गई। कौन सी पावर दी गई? कि वो किसी भी टाइम नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अकॉर्डिंग टू 8th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। याद रखे, सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो 8th अमेंडमेंट है, इसका जो आर्टिकल 58(2)B है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ये वो अमेंडमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाती है। लेकिन एक और अमेंडमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 18th अमेंडमेंट। इसमें भी 8 है, ये 8th है, ये 18 है, तो इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है आपस में। वो कनेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट, ये जो आर्टिकल 58(2)B है, यानी प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी असेंबली डिसॉल्व करने की, वो वापस ले ली गई। प्रेसिडेंट के पास वो पावर अब नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो डिसॉल्व कर सकता है। तो 18th अमेंडमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो पावर वापस प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा हो गई, प्रेसिडेंट की कम हो गई। इसी तरह से एक और अमेंडमेंट है जो कि 4th नंबर पे है, दैट इज़ 16th अमेंडमेंट। 16th अमेंडमेंट क्या है? ये कोटा सिस्टम से रिलेटेड है। ये कोटा सिस्टम से रिलेटेड है कि हर प्रोविंस को कितनी सीटें अलॉट की जाएगी। तो ये इसमें वो चीज़ें डिस्कस की गई है 16 अमेंडमेंट में। दोस्तों, 18th अमेंडमेंट जो है ये कब दिया गया था? ये 2010 में दिया गया था। इसकी तारीख आपने याद रखनी है। ये 2010 को आई और ये जो 16 है ये अमेंडमेंट 1999 को हुई। और जो 5th नंबर पे जो अमेंडमेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिसको 25th अमेंडमेंट कहते हैं। और इस अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है ये 2018 को हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, फाटा को मर्ज किया गया था केपीके के अंदर। फाटा को केपीके के अंदर मर्ज किया गया था। तो सिंपल ये कॉन्स्टिट्यूशंस है, 5 अमेंडमेंट्स हैं। इनको आपने याद रखना है। इनके ईयर्स, किस साल में ये अमेंडमेंट्स हुए, वो आपने याद रखने हैं। लास्ट में आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि केपीके का नाम NWFP से कब केपीके में चेंज हुआ? ये किस अमेंडमेंट के अंदर ये काम हुआ है? उसका जवाब आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है।
आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।